लैक्मे, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, फ्लाइंग मशीन, ये नाम जो है सुनने में ऐसे लग रहे होंगे कि ये फॉरेन ब्रांड्स हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं ये सारे इंडियन ब्रांड्स हैं। क्यों आखिरकार इंडियन ब्रांड्स ऐसे नेम रखते हैं जो कि सुनने में विदेशी लगते हैं? क्या रीजंस हैं इनके पीछे और क्या स्ट्रेटेजी ये लोग लगाते हैं, आज यही डिस्कस हम करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और अगर आप एक बिजनेस करते हो तो हो सकता है ये स्ट्रेटेजी आपके भी काम आ जाए जिसे आप इंप्लीमेंट कर सको। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अब आज का जो टाइम चल रहा है वो जेनजीज का चल रहा है। हर कोई यही चाहता है कि वो अपने मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे ताकि वो जेनजीज को पसंद आ सके और वो मार्केट पर राज कर सके। इसीलिए प्रोडक्ट्स बनाने से पहले लोग जेनजी के बारे में काफी सोचते हैं, नई जनरेशन के बारे में सोचते हैं कि हमारी ये नई जनरेशन को अगर ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो ऐसे में हमारा प्रोडक्ट प्रॉफिट में ही जाएगा और काफी सेल भी होगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और अपना प्रोडक्ट कोई ऐसा लॉन्च कर रहे हो, चाहे वो क्लोथिंग इंडस्ट्री का हो या फिर वो मेकअप से रिलेटेड हो, कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करो जिससे कि आज की नई जनरेशन को पसंद आए। साथ ही ये जो इंडियन ब्रांड्स हैं ये अपने नेम फॉरेन ब्रांड्स की तरह क्यों रखते हैं, क्यों ये लैक्मी और एलन सोली या फिर आपका पीटर इंग्लैंड ऐसे नेम क्यों रखते हैं, तो अब इसका रीजन भी हम जानेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे और अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये इंडियन ब्रांड्स फॉरेन ब्रांड्स जैसे नेम रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो रीजन आता है वो कैटेगरी का है। जब भी कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट पर काम करना है, किस प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ही यही होता है। अब जब आप रहते इंडिया में हो और आप वेस्टर्न ड्रेसेस का स्टोर ओपन करना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इंडियन नेम तो रखोगे नहीं। आप क्या सोचोगे कि हमारा ब्रांड सुनने में काफी अच्छा लगे और ऐसा लगे कि वो बाहर का ब्रांड है। तो इसीलिए ज्यादातर शॉपकीपर्स, ज्यादातर जो स्टोर्स होते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस के, वो आपको ऐसे ही नाम देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको लगेंगे कि काफी प्रीमियम क्वालिटी के इनके कपड़े होंगे, साथ ही इनका ब्रांड नेम भी काफी अच्छा है। कपड़ों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पीटर इंग्लैंड का, उन्होंने भी कुछ इस तरीके का नाम रखा है, या फिर एलन सोली, ये भी काफी यूनिक नेम है। साथ ही तीसरा लुई फिलिप। अब यहाँ पर देखोगे आप तो ऐसे ही नाम सारे नजर आ जाएंगे जो भी वेस्टर्न ड्रेसेस के ब्रांड्स बड़े बड़े हैं हमारे इंडिया में। अब आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हल्दीराम जो कि इतना बड़ा ब्रांड है, आखिरकार इन्होंने अपना नाम फॉरेन ब्रांड्स जैसा क्यों नहीं रखा? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि कैटेगरी पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अब उनकी कैटेगरी ही क्या है, नमकीन बेचना, मिठाइयां बेचना, तो ऐसे में ये तो इंडियन कल्चर आ गया, तो यहाँ पर उन्होंने नाम उसी तरीके से रखा है। अब यहीं अगर आपको हल्दीराम पिज्जा या बर्गर देने लग जाए और उसका वो एक अलग ब्रांड नेम बना दे, तो क्या आप हल्दीराम पर जाओगे पिज्जा और बर्गर खाने? यानी कि पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको हर एक ब्रांड नेम मिल जाएगा जो कि लोग उसी पर जाते हैं। अब दूसरा रीजन मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस वक्त के टाइम पर इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारी कंपनीज नहीं थी, मार्केट भी इतना बड़ा नहीं था और उस वक्त बाहर के ब्रांड्स हमारे इंडिया में थे और लोगों को भी ये लगता था कि कोई बाहर के ब्रांड का प्रोडक्ट अगर यहाँ मिल रहा है तो वो काफी अच्छा होगा, प्रीमियम होगा और उससे बेस्ट हमारे इंडिया में भी नहीं मिल सकता, वही बेस्ट है। और उस वक्त पर ज्यादातर ब्रांड्स जो थे वो विदेशी ब्रांड्स थे, इसीलिए लोगों की सोच भी कुछ इस तरीके की हो गई थी। अब जब धीरे धीरे करके इकोनॉमी ग्रो हुई और वो ओपन हुई तो ऐसे में मार्केट में कई लोगों को ये चीज समझ आ गई कि हमारे इंडिया के मार्केट में भी हम ये चीज लॉन्च कर सकते हैं और हम भी खुद बना सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पर भी आपको काफी लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी थिंकिंग अभी भी पहले जैसी है। वो लोग सोचते हैं कि जो बाहर के ब्रांड्स है ना वो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स और प्रीमियम प्रोडक्ट्स देते हैं और इसीलिए जब इंडियन मार्केट में खुद के ब्रांड्स लोगों ने लॉन्च करना चालू कर दिए तो उन्होंने नाम भी कुछ इसी तरीके से रखे जिससे कि लोगों को वो चीज पसंद आए और उन्हें लगे कि ये प्रीमियम क्वालिटी की होगी। नेक्स्ट रीजन है कंपटीशन। जैसा कि हम सबको पता है कि कपड़ों की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में आपको काफी ब्रांड्स मिल जाएंगे और कंपटीशन भी काफी ज्यादा चल रहा है। अब कंपटीशन की अगर हम बात करें तो अगर आप सूट बनाना चाहते हो, सूट का स्टोर ओपन करना चाहते हो, वही ब्रांड नेम रखना चाहते हो, तो ऐसे में आपको काफी कंपटीशन इसमें मिल जाएगा। ब्लैकबेरी हो गया, पार्क एवेन्यू हो गया। तो जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में है तो आपको भी लगेगा कि कहीं मेरा ब्रांड चलेगा या फिर नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट जो रीजन है वो ये है कि इंडिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना वो अपना माल बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं।
वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और वहां भी सेल करते हैं। अब इसीलिए वो लोग ब्रांड नेम भी काफी सोच के रखते हैं कि हमें सिर्फ इंडिया में ही अपने ब्रांड को नहीं चलाना, हमें बाहर की कंट्रीज में भी अपने ब्रांड को फैलाना है, लोगों को पता चले कि इस कैटेगरी के कपड़े अगर चाहिए तो हमें इसी ब्रांड के लेने हैं। तो इसीलिए कुछ लोग यही चीज सोचकर अपने ब्रांड का नेम फॉरेन ब्रांड नेम जैसा रखते हैं। अब यहाँ मैं आपको कुछ ब्रांड्स के नेम बताती हूँ और उनके पीछे के क्या रीजंस हैं नाम रखने के ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है पीटर इंग्लैंड, जो कि 1890 में ओपन हुआ था और ये एक इंग्लैंड की कंपनी ने ओपन किया था और उस वक्त पर ब्रिटिश सोल्जर्स को खाकी पैंट सप्लाई करने के लिए ये पीटर इंग्लैंड ब्रांड बना था और तब यही खाकी पैंट्स जो है ब्रिटिश सोल्जर्स को सप्लाई होते थे। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद सन 2000 में बिरला ग्रुप ने इसको खरीद लिया और पिछले कुछ सालों से इसके जो ओनर हैं वो हमारे इंडिया के ही हैं। नेक्स्ट है फ्लाइंग मशीन, जो कि सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पक्का बाहर का ही ब्रांड है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी इंडियन ब्रांड है जो कि डेनिम के लिए काफी ज्यादा फेमस होता है, जीन्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है और इसकी ओनरशिप अभी अरविंद मिल्स के पास है। नेक्स्ट है लुई फिलिप। अब ये भी आदित्य बिरला ग्रुप का है और ये भी इन्होंने ले लिया था। देखा जाए तो आदित्य बिरला ने काफी जगह अच्छे ब्रांड्स पर हाथ मारा है जो कि उन्हीं के अंडर आते हैं, चाहे वो पीटर इंग्लैंड हो, चाहे एलन सोली या फिर लुई फिलिप हो। तो नेक्स्ट है लैक्मे। अब लैक्मे के बारे में तो आपने काफी सुना होगा और ये भी आपको लगता होगा कि ये हमारे इंडियन ब्रांड का नहीं है, ये बाहर का ब्रांड है। तो मैं आपको बता दूं ये भी इंडियन ब्रांड है और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का है और इसकी शुरुआत करने वाले JRD टाटा हैं। अब जब ये लैक्मे की शुरुआत हुई थी तब एक फ्रेंच कोलैबोरेशन इन्होंने किया था। अब उन्होंने कहा कि ऐसा नाम रखो जो कि हमारे इंडिया में भी फेमस हो और बाहर भी फेमस हो, तो उन्होंने लैक्मे नाम रखा जो कि एक ओपेरा था और उसका नाम काफी ज्यादा फेमस था और हमारे इंडिया में लक्ष्मी नाम को कनेक्ट करते हुए इन्होंने नाम लैक्मे रख दिया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि टाटा को लगा कि नहीं, हम अपने कोर ब्रांड पर ही ध्यान देंगे, तो इन्होंने 1998 में अपना लैक्मे जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को दे दिया। नेक्स्ट है वैन हुसैन, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप का है। आदित्य बिरला ने काफी सारे नए ब्रांड्स लिए हैं और इनके सारे ही ब्रांड्स पॉपुलर और काफी ज्यादा फेमस हैं। उसके बाद है फर्न एंड पेटल्स। देखा जाए तो ये आपने काफी नाम सुना होगा और ये फ्लावर्स के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये हमारे इंडिया के सबसे बड़े फूलों के रिटेलर्स हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बाहर की कंपनी है, लेकिन ये भी हमारे इंडिया की कंपनी है और इसकी शुरुआत हुई 1994 में। इसमें आपको फ्लावर्स भी मिल जाएंगे, केक भी मिल जाएंगे, पॉट्स भी मिल जाएंगे और ये गिफ्ट के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। चाहे उन्हें बुके ऑर्डर करना हो, चाहे उन्हें केक ऑर्डर करना हो, इजीली आप फर्न एंड पेटल्स के जरिए ऑर्डर कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दी मिलानो और मिलान है जो कि एक इटली का शहर है। बेसिकली ये ब्रांड हमारे दिल्ली में स्टार्ट हुआ था 1989 में और ये मलिक साहब ने इस स्टोर को ओपन किया था और आज के टाइम पर इनके 85 प्लस स्टोर हैं, यानी कि कई गुना ज्यादा स्टोर्स हैं। साथ ही किस इंडियन एयरपोर्ट्स पर आपको इनका सारा सामान मिल जाएगा। तो ये थे कुछ ब्रांड्स के नेम जिसकी वजह से आज हमारे इंडिया में काफी पॉपुलर ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे जो कि फॉरेन कंट्रीज में भी ये ब्रांड्स चल रहे हैं और वहां के लोगों को भी ये ब्रांड्स काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तो आई होप आपको भी काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आज मिली होगी। साथ ही अगर आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यही चीज ध्यान देनी है कि किस कैटेगरी में आप जाना चाहते हो और वहां पर वो मार्केट में कंपटीशन है या फिर नहीं है। साथ ही आप अपने ब्रांड का नाम रखने से पहले काफी सोचना, क्योंकि वो कैटेगरी पर डिपेंड करता है। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।